नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जहां पे इंग्लिश को बिजनेस में ज्यादा तवज्जो, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जहां पे व्हाट्सएप जैसे टूल्स नहीं चलते। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जो दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट बिजनेस में या फिर आप कहो सिर्फ बिजनेस के अंदर जिसने एक ऐसा मुकाम बनाया है जो किसी भी देश के लिए हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। जी हां दोस्तों, आपने सही सोचा। आज हम बात कर रहे हैं उस देश की जिसके ऊपर सस्ता माल बेचने का ठप्पा लग चुका है और वो देश है चाइना। क्यों है चाइना हमसे आगे? क्यों है चाइना एक्सपोर्ट के अंदर पूरे वर्ल्ड का गुरु बन चुका है? 37% का एक्सपोर्ट शेयर चाइना अपने नाम कर चुका है। क्या है उसके कारण? आज इस वीडियो के अंदर हम वो देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये कोई वीडियो नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये है आत्ममंथन जो आपको खुद को करना है इस वीडियो के साथ साथ में। दोस्तों, चाइना के अंदर आज भी आप यकीन मानो जितने भी लोग जाते हैं आप उनसे सिर्फ एक बार पूछ के देखिएगा, वहां पे सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज चलती है, तो भी वो बिजनेस कर रहे हैं। हमारे यहां पे इंडिया के अंदर जब भी कोई एक्सपोर्टर या कोई बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे एक्सपोर्ट करूंगा, मैं कैसे काम करूंगा। ये मतलब यहां पे जो एक एनर्जी लेवल जो होता है वो लैंग्वेज की वजह से पूरा टूट जाता है। जबकि वो लोग इस बात पे फक्र करते हैं कि हम हमारी लोकल लैंग्वेज जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसके अंदर हम डीलिंग पार्ट कर रहे हैं। हमारे यहां पे जो लैंग्वेज का बैरियर जो आपके लोगों के माइंड में है, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इंग्लिश जो है वो सभी देशों के अंदर नहीं बोली जाती। कुछ ऐसे देश हैं जहां पे इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलते हैं। बाकी कुछ ऐसे देश हैं, आप जापान में जाओ, जापानीज के अंदर ही सारा काम होता है। कुछ हैं जो इंग्लिश को तवज्जो देते हैं, कुछ है जो इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं। बाकी पूरा का पूरा जो कंट्री है वो अपनी लोकल लैंग्वेज के ऊपर चलता है। दोस्तों, चाइना का जो माल है वो हम सभी को पता है, एक टैग उस पर लग चुका है, वो है सस्ता। जबकि आप यकीन मानो चाइना उन्हीं कंट्रीज में सस्ता दे रही है जहां पे उसकी नीड है, यानी जो उसके लिए कंज्यूमेबल मार्केट है। हमें पता है, उन्हें पता है कि यहां पे जो चीज 5,000 की बिक रही है ऑन डिमांड हाई क्वालिटी में, अगर उसी चीज को 2,500 रुपए में निकाला जाएगा तो वो चीज ज्यादा बिकेगी, क्योंकि यहां पे उस चीज की एक लॉबी है, कस्टमर्स हैं जो उस चीज को पिंच करेंगे। क्या आपको लगता है ये चाइनीज गवर्नमेंट का कोई प्लान है? क्योंकि हम बार बार में जब भी हमसे कुछ नहीं होता हम एक ही चीज को आगे लेके आते हैं कि हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। आप सही मानो, इंडियन गवर्नमेंट के फिलहाल के या पहले से भी आप ले सकते हो, जो एक्सपोर्ट के लिए जो उनके रेगुलेशंस जो रूल्स है वो बहुत ईजी हैं। आपको डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर टैक्सेशन पार्ट है, बहुत सारे कंप्लाइंसेज और ये सब चीजें होती हैं, जबकि एक्सपोर्ट के अंदर कोई टैक्सेशन नहीं है दोस्तों। तो गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हो? गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड जोन बना रखे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे हैं। आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट ने वो सारी फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है। अब यहां पे दिक्कत क्या आती है, मैंने सोर्सिंग एजेंट का एक पार्ट बनाया था, आप लोगों ने जिन्होंने देखा होगा वो समझे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जरूर देखिएगा उस वीडियो को। क्योंकि दोस्तों चाइना के अंदर एक मोमेंटम चला था और वो मोमेंटम है कि चाइनीज प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चाइनीज प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा रीचेबल बनाओ। अपने यहां पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन और आता है, सर मैं तो मैन्युफैक्चरर नहीं हूं तो मैं बिजनेस कैसे करूं? अरे भैया, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखोगे किसी भी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जो है वो 10 से 15% का ही होता है। बाकी सभी लोग मर्चेंट होते हैं जो उनसे माल लेते हैं, उनसे माल लेके बेचते हैं। और चाइना के अंदर भी ये जो मोमेंटम था, ये वहां के लोगों ने उसे ग्रिप किया और ग्रिप करके उसके साथ में चले। यानी एक मैन्युफैक्चरर उसने 10 लोगों को अपॉइंट किया कि भाई मेरा माल बेचो, परसेंटेज पे पैसा लो, तुम डोमेस्टिक में बेचो, तुम इंटरनेशनल बेचो, माल यहां से निकलेगा, माल सारा यहां से ही काम होगा,
तुम सिर्फ मेरा माल बेचो। 10 लोगों को मैन्युफैक्चरर ने अपॉइंट किया, 10 लोग खुद उसके पास में चले गए, सर हम आपका माल बेचेंगे, इंटरनेशनली बेचेंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, शिपिंग की आपकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज की आपकी दिक्कत नहीं है, आप अपनी कंपनी बनाओ, आप मर्चेंट बनो, सारा काम हम लोग प्रोसेस कर देंगे। ये एक मोमेंटम था दोस्तों। कहने का मतलब आज के इस वीडियो में मेरा यह है कि अगर आपके पास में आज उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर हो सको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्सपोर्ट का पार्ट बनना है, आप सोर्सिंग एजेंट बन के एक्सपोर्ट का पार्ट बनिए। अगर आपको लगता है कि आप सोर्सिंग एजेंट के थ्रू भी एक्सपोर्ट में पार्ट नहीं बन सकते, आपके पास में उतना भी पैसा नहीं है, लेकिन आपकी अगर इच्छा है, तो आप उन लोगों के पास में जाइए जो आज इस चीज के लिए सबल हो, जो आज इस चीज के लिए स्टेबल हो कि वो लोग एक्सपोर्ट कर सके। आप उन लोगों के पास में जाइए, उन लोगों को समझाइए कि किस तरीके से एक्सपोर्ट होता है, किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है एक्सपोर्ट में। क्योंकि सस्ता मतलब चाइनीज लेकिन क्वालिटी मतलब इंडियन। आज भी हिंदुस्तान की, हमारे देश की, इंडिया की ये पहचान है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि अगर क्वालिटी मटेरियल लेना है तो इंडिया से परचेज करो, क्योंकि इंडिया सिर्फ क्वालिटी मटेरियल ही प्रोड्यूस करता है। और आप यकीन मानो, ये टैग जो है वही हमें हैशटैग बनाना है, वही हमें हर जगह पे दिखाना है। क्वालिटी मींस इंडिया, चीप मींस चाइना, क्वालिटी मींस इंडिया। जब उन्होंने उसी टैग को आगे लिखा, चीप मींस चाइनीज, और उसी एक टैग के ऊपर उन लोगों ने अपना बिजनेस किया है। आप लोगों के लिए भी एक टैग है। आप लोगों का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है कि इंडिया की रेपुटेशन जो है वो क्वालिटी के मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है। कि अगर इंडिया कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, अगर इंडिया से कोई चीज आ रही है, इसका मतलब वो 100% क्वालिटेड होगी, वहां पे कोई फ्रॉड नहीं होगा, वहां पे चीप वाला टैग नहीं लगता है इंडिया के ऊपर। ये आपकी, मेरी, हम सभी की स्ट्रेंथ है कि इंडिया मतलब क्वालिटी, क्वालिटी मतलब इंडिया। और दोस्तों, इसी मोमेंटम का आपको आज भाग बनना है। यकीन मानिए दोस्तों, सोर्सिंग एजेंट का जो पोर्शन था वो बहुत अच्छा पोर्शन था। आज मैं बड़े गर्व के साथ में कहता हूं कि इस वीडियो के बाद में काफी लोग मेरे पास में आए हैं जो सोर्सिंग एजेंट के हिसाब से जिन्होंने एंटर किया है। उनमें से 2 लोगों की प्रोफाइल बन चुकी हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं स्पेशली वीडियो बना के आपको बताऊंगा। एक नेल्लोर से है, एक हिमाचल प्रदेश से है। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि जैसे ही वो सोर्सिंग एजेंट बने, एक डील भी उन लोगों के पास में आ गई। एक डील हमने दिलवाई थी जो डोमेस्टिक की थी, और एक डील उनके पास में बाहर से आई। यहां पे एक मोमेंटम शुरू हुआ है। बहुत सारे लोग आते हैं, सर हमारी एज हो चुकी है, हम ये नहीं कर सकते। आप में से जो जवान लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, जो इन सब चीजों को समझती है, सोशल मीडिया को समझती है, प्रमोशन को समझती है, शेयरिंग को समझती है, आप कुछ उन लोगों के साथ में मिलिए। दोस्तों, आज आपको एक काम तो जरूर खुद के लिए करना है। आप इस वीडियो को देखने के बाद में 5 लोगों की ऐसी लिस्ट बनाओ जिनसे आपको मिलना है। मुझे नहीं पता वो कौन होंगे, आपको नहीं पता वो कौन होंगे। अपने माइंड से कुछ नए ऐसे लोगों को ढूंढो, आप अपने लोकल में ढूंढो जो स्टेबल हो। उनके पास में जाओ, उनसे बातचीत करो कि सर आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते। उनका एक्सपोर्ट के लिए एक सबसे बड़ा होगा कि यार एक्सपोर्ट में पैसा डूब जाता है। आप उन्हें समझाओ। नहीं समझते हैं तो आप उन्हें यही बोलो कि एक्सपोर्ट में पैसा उनका डूबता है जिन्हें एक्सपोर्ट का नॉलेज नहीं होता, या जिनके पास में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, या जो उधार में डील करते हैं। जब पूरा वर्ल्ड आज क्रेडिट पे काम ही नहीं कर रहा है, जब पूरा वर्ल्ड आज 100% एडवांस पे काम कर रहा है, 100% एलसी पे काम कर रहा है, 50% एडवांस 50% एलसी, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहा है, तो इंडिया में ऐसी कौन सी जरूरत है कि जो माल ले रहे हैं कैश देके और पार्टी को दे रहे हैं उधार में, और फिर बोल रहे हैं हमारा पैसा डूब गया। ये कौन से टाइप का बिजनेस है जो आप लोग कर रहे हो। आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी कमोडिटी या प्रोडक्ट के लिए आप एक बार अप्रोच करके देखिए, आपको 100% फर्स्टली आपको मिलेगा 100% एडवांस,
उसके बाद में कुछ ने दया खाई तो वो देंगे आपको एलसी का ऑप्शन, उसके बाद में कुछ और दयालु मिले तो वो 50% एडवांस 50% एलसी, इस तरीके के उन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स बना रखे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी इंडिया के अंदर है। हम एक्सपोर्ट करेंगे और हम दानवीर ऐसे हैं, ले जा भैया माल, 2 महीने बाद में पेमेंट दे देना। जबकि इस 10 लाख रुपए के माल के लिए बंदे ने खुद ने 2 रुपए सैकड़े से इंटरेस्ट के ऊपर पैसे उठाए हैं, लेकिन वो उधार दे रहा है। ये कौन सा बिजनेस है दोस्तों? इस तरीके के बिजनेस की वजह से ही है ना ये मोमेंटम टूटता है एक्सपोर्ट का। इस जो ये अनएथिकल, मैं इसे बोल सकता हूं कि एक अनएथिकल बिजनेस ट्रिप है ये जो आप लोग कर रहे हो, जब आपको पूरे वर्ल्ड में कोई उधार नहीं दे रहा और आप उधार दे रहे हो। इसलिए दोस्तों इस तरीके के जो टर्म्स हैं, इस तरीके की जो ये फ्रेज हैं, इन्हें तोड़िए। मैं आज आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि चाइना ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूं आज उनके पास में इकोनॉमिकली वो इतने पहले से डेवलप्ड थे, जिन्होंने खुद को और डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन आप यकीन मानो वो चीजें धीरे धीरे हुई है। और उसमें जो सबसे बड़ा सहयोग दिया वो दिया उनके देशवासियों ने, चाइनीज लोगों ने। आप आज भी चाइना को सर्च करके देखो, जो मैंने सोर्सिंग एजेंट वाला पोर्शन बताया था, आपको सोर्सिंग एजेंट के ऊपर आप जब सर्च करोगे सबसे ज्यादा सोर्सिंग एजेंट चाइना के मिलेंगे, सबसे ज्यादा ओवरसीज एजेंट चाइना के मिलेंगे, सबसे ज्यादा मार्केटिंग एजेंट चाइना के मिलेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को समझा। जिसके पास में कैपिटल नहीं थी वो उस आदमी से जुड़ा जिसके पास में कैपिटल थी, जिसके पास में कैपिटल थी वो उस आदमी से जुड़ा जिसके पास में प्रोडक्ट था, जिसके पास में प्रोडक्ट था वो उस आदमी से जुड़ा जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था। ये ऐसे चेन बनते गई और इसी चेन की वजह से, इसी नेटवर्क की वजह से उनका बिजनेस इतना ग्रो होते गया कि देखते देखते पूरे वर्ल्ड में 37% का मार्केट उन लोगों ने क्रिएट किया। दोस्तों वीडियो को आज ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहां पे मैं आपको दे रहा हूं 3 टास्क जो आप लोगों को अपने घर पे करने हैं। सबसे पहला टास्क यही है, आपको सोर्सिंग एजेंट का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो आपको जरूर देखना है। उससे वीडियो मत समझिएगा, वो एक क्रांतिकारी नॉलेज है जो आप लोगों को लेना चाहिए, जो आप घर बैठे अपने घर से अपनी सिटी का और अपने स्टेट का नॉलेज रख सकते हो। आपको ये सब कुछ देखना है सोर्सिंग एजेंट में, आपको ये टास्क करना है। मैं नहीं कह रहा, मैंने सोर्सिंग एजेंट के लिए मैंडेटरी बताया है कंपनी बनाना, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर अभी आप कंपनी नहीं बनाना चाहते हो तो भी सोर्सिंग एजेंट का काम आप शुरू कर दीजिए। आप खुद की प्रोफाइल बनाइए सोशल मीडिया के ऊपर एज ए इंडियन सोर्सिंग एजेंट फ्रॉम लाइक महाराष्ट्र, फ्रॉम हिमाचल, फ्रॉम चेन्नई, फ्रॉम दिल्ली। प्रोफाइल तो आप लोग बना ही सकते हो, उसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्रोफाइल बनाइए, उसके ऊपर शेयर कीजिए आपकी लोकेलिटी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेस्ट, उसको शेयर कीजिए। आपकी लोकेलिटी में क्या कल्टीवेशन हो रहा है उसको शेयर कीजिए। मार्केट में क्वालिटी मींस इंडिया, ये हैशटैग बना दीजिए इसको, क्वालिटी मींस इंडियन प्रोडक्ट, क्वालिटी मींस इंडियन प्रोडक्ट। ये चीज जो है ये मोमेंटम बनना चाहिए हमारी तरफ से। आप जितने भी व्यूअर्स हैं सभी लोगों से ये मेरी अपील है कि आप जब भी सोशल मीडिया के ऊपर बैठेंगे, अपने अकाउंट पे बैठेंगे, आप अपनी सिटी के बारे में एक अच्छी बात लिखेंगे, एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे वहां पे कि आपकी सिटी में, आपके स्टेट में क्या सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और नीचे उसमें हैशटैग लगाइएगा क्वालिटी मींस इंडिया। दोस्तों ये मोमेंटम अगर हम सभी लोग चलाते हैं तो आप यकीन मानिए ये चीज बहुत जल्दी स्प्रेड होगी और इससे आपका भी एक खुद का पर्सनल नेटवर्क बनना शुरू होगा, क्योंकि जो लोग उसे देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कहीं ना कहीं पे आपसे इंटरेस्टेड होंगे कि यार ये क्या बता रहा है, इसके प्रोडक्ट मींस क्वालिटी की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं से आपसे कनेक्ट होंगे। अगर आपसे कनेक्ट होते हैं इसका मतलब उनका इंटरेस्ट है, उसके बाद में आप इस चीज को आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो आपको करनी है वो ये है, एज ए सोर्सिंग एजेंट के बाद में जो मैंने आपको बोला कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये हैशटैग चलाना ही चलाना है, क्वालिटी मींस इंडिया, क्वालिटी मींस इंडियन प्रोडक्ट। ये हैशटैग आप जब भी सोशल मीडिया पे बैठोगे आपको ये रन करना ही करना है अपनी सिटी के, अपने स्टेट के प्रोडक्ट के साथ में।
सेकंड थिंग, आपको एक वर्ड फाइल ओपन करनी है जिसमें आपको स्टार्टिंग में 5 कंट्री ऐसे चूज करनी है जहां पे आप काम करना चाहते हो। ये आपकी टारगेट कंट्रीज होंगी। आप अभी भी अगर एक्सपोर्ट में हो या इन फ्यूचर आप एक्सपोर्ट में आना चाहते हो तो ये 5 कंट्रीज आपको यहां पे नोट डाउन करनी है। उन 5 कंट्रीज के जितने भी सिटी होते हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। उन्हें फाइंड आउट करने के बाद में उनकी लिस्ट बना के आपको 5 वर्ड फाइल अलग अलग बनानी है। अब आपको क्या करना है, हर सिटी के अंदर कितनी पॉपुलेशन है और वहां का रहन सहन कैसा है, यह आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। ये सारा डाटा आपको, वो डाटा जो है वो वर्ड फाइल के अंदर डालते रहना है। उस डाटा से क्या होगा, कैसे आपका नेटवर्क बनेगा, वो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि ये डाटा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड थिंग, यहां पे जो आपको करनी है, आपको बनाना है खुद का पर्सनल नेटवर्क डोमेस्टिक के अंदर भी। यानी अगर आपका प्रोडक्ट फूड एंड एग्रीकल्चर से है तो आप फूड एंड एग्रीकल्चर वाले सप्लायरों से मिलेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट गारमेंट्स से है तो गारमेंट्स वाले सप्लायर से मिलेंगे। आप उन सभी लोगों से मिलेंगे जो आप इजीली अपने एरिया के अंदर, अपने एरिया के बाहर, यानी विद इन स्टेट आप जिन लोगों से मिल सकते हो, जैसे भी लिंकअप हो आपका, आपको यह नेटवर्क बनाना है दोस्तों। आपको नेटवर्क बनाना है। बनाने के बाद में जो मैं कह रहा हूं आपको, एक बार आपको जरूर करना है। आप इस नेटवर्क को क्रिएट कीजिए और उसका फिर आप सही में आप देखोगे कि उसका इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ पे इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को सिर्फ देखो मत, आज वीडियो है आत्ममंथन का। आपको बैठना है, सोचना है इस चीज के लिए कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं गिरता, दिन में 2 घंटे या 1 घंटा आप रात में जब टाइम पास करते हो व्हाट्सएप पे चैट वेट ये करने का, उससे अच्छा है 1 घंटा दो अपनी खुद के पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए। एक प्रोफाइल क्रिएट करो अपने नाम से, जो मैंने कहा है सोर्सिंग एजेंट इन इंडिया फ्रॉम लाइक हिमाचल, महाराष्ट्र, गोवा, एनीथिंग। ये प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी है और उस प्रोफाइल पे, जैसे हिमाचल की बात करते हैं, हमें पता है हिमाचल की एप्पल बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छी एप्पल बोले तो हिमाचल की या कश्मीर की, ऐसा हमने सभी को पता है। तो क्वालिटी मींस इंडिया, क्वालिटी मींस इंडियन प्रोडक्ट। ये काम जो है ये आपको जरूर करना है। ये हैशटैग चला दीजिए पूरे वर्ल्ड के अंदर। जितने लोग आपको देखेंगे उतने लोग उस चीज को देखेंगे। और आज के इस वीडियो को कृपया करके 5 लोगों के साथ में शेयर कीजिए। ये 5 लोग वो होने चाहिए जो ऑलरेडी स्टेबल हो कहीं ना कहीं पे, जो अपना बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो। इससे ये होगा कि वो 5 लोग जब आप लोगों के साथ में जुड़ेंगे तो आप लोगों का एक नेटवर्क बनेगा। उनके पास में कुछ आइडियाज होंगे, किसी के पास में कैपिटल होगी, किसी के पास में आइडिया होगा, किसी के पास में नेटवर्क होगा। इससे आपका खुद का नेटवर्क बिल्ड होगा दोस्तों, और यही नेटवर्क आपको आगे की तरफ लेके जाएगा। सेकंड वीडियो में मैं कुछ फिगर के साथ में आपको बताऊंगा कि चाइना का एक्सपोर्ट कितना है, चाइना का इंपोर्ट कितना है। मैं बताऊंगा आपको कि चाइना किस कंट्री पे किस तरीके से फोकस करती है, क्योंकि सस्ता मतलब चाइनीज, लेकिन चाइना के पास में आप यकीन मानो लग्जरियस प्रोडक्ट्स भी बहुत हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो किस कंट्री के अंदर सेल कर रही है। तो मिलते हैं कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ में अगले वीडियो के अंदर। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं हर वीडियो में यही कहता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका जो लाइक है वो हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। ऐसे कुछ नए प्रैक्टिकल टॉपिक्स लाने के लिए आपके लाइक की हमें बहुत जरूरत है। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये भी एक आत्ममंथन है। हम लोग बहुत टॉपिक शेयर करते हैं, हम लोग बहुत वीडियो जो होते हैं हंसी मजाक के हो, बहुत सारे शेयर करते हैं। ये अपील है, एक हैशटैग बनाइएगा, सिर्फ हैशटैग क्वालिटी मींस इंडियन प्रोडक्ट, और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। इससे आपका जरूर नेटवर्क बिल्डअप होगा। थैंक यू एवरीवन।